Hello बच्चों, let's read the question. Question says a particle is attached to an end of a rigid rod. The other end of the rod is hinged and the rod rotates, always remaining horizontal. Its angular speed is increasing at constant rate. The mass of the particle is m. The force exerted by the rod on the particle is F. Then, number one, F is greater than mg. Number two, F is constant. Number three, the angle between F and horizontal plane decreases. And number four, the angle between F and rod decreases. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोशन को विजुलाइज करेंगे। यानी ये हमारा, सपोज कीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको हमने मान लिया, लेट्स से इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस। यानी वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और हमारा जो रॉड है वो ये रोटेट करता है इस सर्कल में, ये ऐसे इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा एंड दिस इज रॉड, दिस इज रॉड, राइट। एंड रॉड इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल अटैच्ड है एंड पर, ये रहा एंड पर पार्टिकल। अब हमें मालूम है जब रॉड रोटेट करेगी तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगेगी। एक लगेगा ये फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो ये होगा हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यानी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और एक हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो लाई करेगा हमारे एक्स जेड प्लेन में ही। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से अगर हम विजुलाइज करेंगे, ऊपर से विजुलाइज करने पर सिचुएशन होगी कुछ ऐसी। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा जेड एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा ये डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जेड एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और पार्टिकल हमारा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मान लीजिए रॉड की पोजीशन है अभी ये, दिस इज द पोजीशन ऑफ रॉड। तो यहां पार्टिकल लगा हुआ है। अब इस पार्टिकल पर एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ये लग रहा है, और एक टेंजेंशियल फोर्स है वो ये लग रहा है। तो ये फोर्स हमेशा लाई करेगा हमारे इस प्लेन। अब हमें मालूम है, क्वेश्चन में कह रहा है द मास ऑफ द पार्टिकल इज एम, so the force exerted by the rod on the particle is F. अब हमें यह मालूम है कि जो टेंजेंशियल फोर्स है दैट इज कांस्टेंट, टेंजेंशियल फोर्स इज कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू हो गई फिक्स्ड। साथ ही साथ हमें मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर, बट ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा इज इंक्रीजिंग। तो अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एफसी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी ये जो फोर्स है एफसी इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर ये फोर्स बड़ा होगा तो अब हम इसी दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को देखते हैं। सपोज कीजिए इनिशियली ये एफसी है और ये एफटी है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे होगा, यानी ये हो गया एंगल थीटा 1। अब हमने क्या किया, ये एफटी को इतना ही बड़ा रखा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, एफ टी उतना ही रहा, सॉरी ये एफ टी है, एफ टी उतना ही रहा, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा इंक्रीज हो गया। तो ये आ जाएगा नया रिजल्टेंट, और हम देख सकते हैं ये एंगल थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, यानी एंगल धीरे धीरे करके ये वाला डिक्रीज होगा, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। और ध्यान देने की बात यह है, ये फोर्स रहेगा हमेशा एक्स जेड प्लेन में, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल चेंज नहीं होगा। और हम ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स mg से बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि हमें mg की वैल्यू नहीं पता, यानी हमें मास की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। हमें सिर्फ यानी हमारा जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है।
तो हमारा पहला आंसर गलत हो जाएगा, एफ इज कांस्टेंट, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो रहा है। द एंगल बिटवीन एफ एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन डिक्रीजेज, ये स्टेटमेंट भी गलत है। द एंगल बिटवीन एफ एंड रॉड डिक्रीजेज, ये बात हमारी सही है। आंसर हो जाएगा 4। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।